नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे भी। तो हम लोग बात करेंगे अपने इस YouTube चैनल APS क्लासेस कुड़वार से। मैं अरविंद यादव। तो जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते आ रहे थे कि पॉलिनेशन चैप्टर क्लास 12th का बायोलॉजी, उसमें पॉलिनेशन में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट कर चुके थे पर परागण को लेकर के। तो आज हमें ये देखना है कि पर परागण में जब माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है, तो आखिरकार वो एजेंट क्या है और उनका फंक्शन क्या होता है एजेंट का। अब आप लोग एजेंट नाम खूब सुने होंगे, कर्मक, कारक। तो वो होते क्या है, इनको जानना है हमें कर्मक को लेकर के। तो आज जो बात होगी वो एजेंट कहां पर यूज हो रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में, पर परागण में। तो देखिए, पहले तो जाने कर्मक क्या होता है, वो भी प्लांट्स के केस में। तो कर्मक यानी कि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए बाह्य कारकों की या बाह्य जीवों की, बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। उन्हीं बाह्य कारक को ही कर्मक या एजेंट कहते हैं। जैसे अब आप खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अगर एक फैमिली यहां पर है, एक फैमिली यहां पर है, इन दोनों फैमिली को जोड़ना है तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए जो इनकी फैमिली को भी जानता हो और इनकी फैमिली को भी जानता हो। तो उसी को क्या बोलेंगे, माध्यम यानी कर्मक, उसी को कारक बोलेंगे। ठीक है ना। आज हम इसी कारक की चर्चा करेंगे, इस अगुआ की चर्चा करेंगे, आखिरकार उसका फंक्शन क्या है इस क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है। तो हम लोग को एजेंट की परिभाषा समझ आ गई। आखिरकार एजेंट क्या होते हैं, कर्मक किसे कहते हैं। कर्मक उसे कहते हैं, कर्मक तो एक सबसे बड़ी चीज है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, यानी कि बाह्य कारक होते हैं। अब बाह्य कारक में जैसे क्या क्या हो सकता है, आपके जैसे में कीट हो सकते हैं, जंतु हो सकता है, वायु हो सकता है और जल हो सकता है। ये क्या है, एजेंट है, यही अगुआ है भैया। अगुआ जो दो लोग को मिलाते हैं आपस में और नई जनरेशन तैयार करने में सहायक होते हैं। क्योंकि भैया जब परागकण स्टिग्मा पर पड़ेगा तो एट लास्ट जाकर के निषेचन होगा, तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा तो नई जनरेशन बनेगी ही, स्वाभाविक बात है। तो अब इसमें अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट कितने तरह के हैं। तो जो एजेंट हैं वो नॉर्मल दो तरह के मिल जाएंगे। अब दो तरह में कौन सा, एक को बोलेंगे भैया बायोटिक एजेंट और दूसरे को बोलेंगे एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक में क्या आएगा, बायोटिक में कौन आएगा, बायोटिक का मतलब जैविक और एबायोटिक का मतलब अजैविक, अर्थात इसमें निर्जीव आएंगे, जिसमें जीव ना हो। तो आपका क्या है, एयर है और दूसरा क्या है, वाटर है। अब देख, कुछ लोग ये भी कहेंगे, कुछ महानुभाव, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो जल को कहेंगे कि ये जीवित है, लिविंग में आएगा। नहीं, जल की वजह से जीवन है ये माना जाता है, लेकिन जल में खुद का जीवन नहीं है। जल की वजह से जीवन है, जल खुद अपने आप में जीवन नहीं है। ठीक है। तो ये जो है हवा, हवा से भी जीवित है, मतलब दोनों सांस ले रहे हैं, कहीं से जिंदा है, इसी वजह से जिंदा है ना। तो फिर ये मतलब नॉन लिविंग है, इसकी वजह से जिंदा है, ये खुद नहीं जिंदा है, इसकी वजह से कोई और जिंदा है। तो ध्यान रखेंगे। तो एयर पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब हवा द्वारा हो सकता है, और वाटर द्वारा हो सकता है। बायोटिक में आपका क्या आएगा भाई, बायोटिक में आपके कीट आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे और एनिमल यानी कि जंतु आ जाएंगे। एंटोफिली हो जाएगा, जूफिली हो जाएगा और इसको बोलेंगे एनिमोफिली, देन बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझ में आनी चाहिए। आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।